लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू और सभी डिवाइन सोल्स को मेरा नमन। वेलकम है आपका फिर से एक बार ट्यूसडे की इस प्यारी सी रात में। एंड आई रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स कि आप दिन भर के काम से थके होने के बाद कुछ भी रिलैक्स होने के लिए कर सकते थे, पर आपने ये वक्त अपने आप को दिया, अपने को और खूबसूरत बनाने के लिए, इनफैक्ट अपनी लाइफ को खूबसूरत बनाने के लिए। और फिर आपके चारों तरफ की लाइफ तो खुशनुमा हो ही जाएगी जब हम ये काम कर लेंगे। एक्चुअली क्या होता है, कल श्वेता ने बड़ा अच्छा बिलीव्स एंड इतनी सारी चीजों पे बताया ना, तो मैं समझती हूँ बहुत सारे लोगों के बहुत सारे कर्टेन्स अनफोल्ड हुए होंगे। बहुत सारी चीजें पुरानी याद आई होंगी कि हाँ ऐसा सोचा, ऐसा किया, ये किया, वो किया। और अच्छी बात यह है कि अभी भी हम सारे बिलीव्स को अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। जो अच्छी चीजें हैं उन्हें रख लेते हैं, जो लगता है नहीं यार इससे तो काम खराब हो रहा है, उसको हटा देते हैं। मैं आपको रियली बताऊं तो बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो मैंने बहुत, बिकॉज मैं बिलोंग करती हूँ पंडित फैमिली से, तो वहां पर नाना जी नानी जी के पास से थे बहुत सारे पुराने बिलीव्स थे जिनको मैं साथ लिए जा रही थी और एनी हाउ आगे भी पास कर रही थी। लेकिन जब मंगेश भैया से मुलाकात हुई, श्वेता से मुलाकात हुई, सब बोला नहीं यार निकलो यहाँ से। और रियली आई एम फीलिंग वेरी हेल्दी। एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगी, बहुत प्यारी सी है, छोटी सी है, याद आ रही है अचानक। एक बार बंदर और बंदरिया दोनों तालाब के बीचों बीच एक पेड़ पे बैठे थे। इतने में ही आकाशवाणी हुई कि अगले 5 मिनट में जो भी इस तालाब के अंदर छलांग लगा देगा वो राजकुमार और राजकुमारी बन जाएगा। अब बंदरिया ने तो बिना टाइम गंवाए हुए एकदम छलांग लगा दी उसके अंदर, और 5 मिनट बाद वो एक राजकुमारी बन के निकली। और देखिए उसने तो, बंदर तो ऐसे ही बैठे थे, ए बंदर तू काहे को ना कूदा, तू ऐसे बैठा है। कह रहा मैं सोचने लगा कि पता नहीं ये सच भी होगा या ऐसे ही होगा। बंदरिया बोली अरे बंदर, अगर कूद जाता तो बंदर तो तब भी रहता ही ना, अगर राजकुमार नहीं बनता तो बंदर तो तब भी रहता ही ना। तो कहने का मतलब ये इतनी प्यारी प्यारी चीजें जो श्वेता हमें बता रही है, हमारा एक्सेलेंट न्यू वर्जन बनने के लिए, अपने आप को और इम्प्रूव करने के लिए। तो इन सब चीजों को करके देखते हैं, जैसे है वैसे तो है ही ना। तो इन सब चीजों को करके क्या पता दुनिया और खूबसूरत हो जाए। ये प्लान हमारे लिए यूनिवर्स ने किया है। सो लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू। प्लीज हेल्प मी इनवाइट आर मिनी $1 million स्माइल क्वीन डॉक्टर श्वेता तिवारी। लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू। लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू सभी डिवाइन सोल्स को। और दीदी की स्टोरी मुझे बहुत अच्छी लगी कि कुछ नहीं तो बंदर तो रह ही जाएंगे। तो अगर हम ऐसे एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं तो या तो बेहतर बन जाएंगे, मतलब बुरा तो नहीं ही होगा, बंदर तो रहेंगे ही नहीं। तो मुझे भी अच्छा लगा दीदी, थैंक यू सो मच। और जैसा कि हम लोगों का जो टॉपिक है, बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, तो इसमें काम हमें अपने आप पे ही करना है, हमें अपना वर्जन बेस्ट बनाना है, राइट। तो अभी हम लोगों ने बहुत खूबसूरती से देखा था कि माइंड प्रोग्राम कैसे होता है, क्योंकि माइंड के बारे में जानना होगा, क्योंकि सारा कुछ उसी का खेल है। तो हमने बहुत खूबसूरती से देखा कि जब बच्चा इस दुनिया में आ जाता है तो हमारा माइंड उसके बाद कैसे प्रोग्राम होता है, हम लोगों ने बहुत खूबसूरती से सीखा। उसमें हम लोगों ने, जैसा कि दीदी ने बताया, कि हम लोगों ने देखा कि हमारे बिलीव्स और वैल्यूज की बहुत ज़्यादा हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंस होती है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि वहाँ पे जितनी भी प्रोग्रामिंग्स हमें मिल रही हैं वो कहाँ स्टोर होती है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होती है, राइट। आज जो हम लोग सीखने वाले हैं, कम्युनिकेट कैसे करना चाहिए, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं ना, सच बता रहे हैं आपको, बड़े बड़े इंग्लिश के वर्ड यूज करते हैं और कुछ ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं, मुझे तो बहुत बार लोगों के मीनिंग नहीं समझ में आते, ट्रूली स्पीकिंग। जब वो बोल जाते हैं सुन लेती हूँ तो जाके फिर डिक्शनरी में देखती हूँ कि इसका मतलब क्या है। अभी तो गूगल हो गया, सब आसान हो गया है। लेकिन आपको पता है, आप कितने भी बड़े इंग्लिश के वर्ड्स बोल लो, आप संस्कृत के भी अगर ज्ञाता हो, कितने भी बड़े बड़े वर्ड्स बोल लो, हिंदी के भी अगर आप बहुत बड़े ज्ञानी हो, कितने भी बड़े वर्ड्स बोल लो, आप लोगों के थोड़ी देर के लिए लोगों को आपको सुनने में अच्छा जरूर लगेगा, वो ये जरूर कहेंगे बड़ा अच्छा बोलते हैं, क्या नॉलेज रखते हैं, बट आप उनके दिल में नहीं उतरेंगे, ये मैं गारंटी, क्योंकि वर्ड्स का रोल ही नहीं है कम्युनिकेशन। आज हम लोग सीखेंगे कि लोगों के दिलों में कैसे उतरते हैं, राइट। तो आज का टॉपिक जो है ना, मेरे भी दिल के बहुत करीब है, और जब मैंने इसको पढ़ा था तो मैंने सबसे पहले अपने पेशेंट्स पर ट्राई करना शुरू किया, सिर्फ ये कंफर्म करने के लिए कि वेदर इट वर्क्स और नॉट।
तो आप सिर्फ सीख के मत रहना, इसको अपने लोगों के साथ अप्लाई करना, तभी सीखोगे। अभी आपको जानबूझ के करना होगा हर इंसान के साथ। फिर आपका माइंड जब प्रोग्राम हो जाएगा ना, तो ऑटोमेटिकली आप हर इंसान के साथ आपका जो माइंड है उसको मैच करना शुरू कर देगा, मिरर करना शुरू करेगा। और आपको लगेगा आप जहां जाते हो आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जा रहे हो, हर इंसान आपके पास आके बात करना चाह रहा है। तो मुझे बहुत सुंदर लगता है आज का टॉपिक। तो स्टार्ट करते हैं आज का ब्यूटीफुल टॉपिक कि लोगों के दिलों में कैसे उतरना है, उसके लिए क्या करना है। राइट, स्टार्ट करती हूँ आज का। हमने अभी बात किया कि हम कम्युनिकेट कैसे करें। हमें क्या लगता है कि हमारा जो वर्ड्स हैं जितने भारी भरकम होंगे उतना हम अच्छे से कम्युनिकेट करेंगे। डेफिनेटली आप कॉन्शियस लेवल पे अच्छा कम्युनिकेट करोगे। तो जैसे कॉन्शियस में बहुत शॉर्ट टर्म मेमोरी रखने का पावर होता है, कुछ समय के बाद वो आपको भूल भी जाएंगे, क्योंकि आप उनके ना सबकॉन्शियस में, उसके दिल में नहीं उतरे, उसके मन में नहीं उतरे। क्योंकि स्पोकन वर्ड्स कम्युनिकेट करता है ओनली 7%। मतलब हमारे बोले हुए शब्दों का रोल कम्युनिकेशन में ओनली 7% है। तो आज के बाद देखो किस पे मेहनत करनी है, वर्ड्स पे करनी है कि खुद पे करनी है। 38% हमारे टोन ऑफ वॉइस पे डिपेंड करता है। एक टोन ऑफ वॉइस, जैसे मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ, एक टोन ऑफ वॉइस, अगर मैं हार्श बोलूं, थोड़ा रूड बोलूं, बोल यही रही हूं, लेकिन आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। एक और एग्जाम्पल से इसको समझा। मैं जैसे बोलती हूँ, उमा आई लव यू, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ उमा। और एक कहती हूँ, उमा आई लव यू, मैं बहुत प्यार करती हूँ आपसे। मैंने शब्द एक ही बोला है, सिर्फ टोन चेंज किया। पहले वाले टोन में लगा होगा उमा को आहा अच्छा लगा, दीदी कितना प्यार करते, और दूसरे वाले में प्यार नहीं करते तो बोलने की क्या जरूरत थी, वो भी इस तरह से नहीं बोलना था। कहने का मतलब शब्द सेम थे, बट सिर्फ ड्यू टू टोन उमा को मैसेज कन्वे हो गया कि मैं उसे प्यार नहीं करती हूँ। तो टोन ऑफ वॉइस हमारे वर्ड से ज्यादा मैटर करते हैं। आप क्या बोल रहे हो, उसकी टोन क्या है, ये ध्यान दीजिए। होता क्या है ना, जब हम अपनी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस में रहते हैं ना, तो हमारी टोन थोड़ी हार्श हो जाती है, क्योंकि पेन की वजह से। फिर वो बोलते 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 वो हमारा बेसिक नेचर बन जाता है, और हम अच्छी बात भी उसी टोन में बोलते हैं। और हम कहते हैं कि लोग मेरी बात को गलत मतलब क्यों निकालते हैं। आज मैं आपको एक और चीज बताती हूँ, सामने वाला जो मतलब निकाल रहा है, हम क्या सोचते हैं उसकी गलती है, नहीं, हमारा टोन का फर्क होता है। हो सकता है जिस टोन में मैं बात कर रही हूँ उसके सबकॉन्शियस में उस टोन से रिलेटेड पेन अटैच्ड हो। कोई बॉस उसका उसी टोन में बात करता, कोई उसका अपना जिसने उसको बहुत बार हर्ट किया, वो उसकी टोन आपकी टोन से मैच कर जाएगी, वो रिएक्ट करेगा। और हम क्या सोचते, मैंने तो कुछ भी ऐसा नहीं बोला, पता नहीं क्यों ऐसे कर रहा है ये, आप देखिए मेरी ये टोन कैसी है। अगर इसी को मैं बोलती हूँ पता नहीं क्या हुआ, आई थिंक कुछ चैलेंज है अंदर में जिसकी वजह से वो रिएक्ट करे, आई एम वेरी सॉरी अगर आपको मेरी वजह से तकलीफ हुई। टोन का बहुत रोल है, बिलीव मी। आज हम लोगों के रिलेशनशिप में मैं कहती हूँ, वर्ड्स हम कितनी बड़े बड़े बोलते हैं, आई लव यू, यू आर माई लाइफ, यू आर माई लाइफ लाइन, इतने सारे भारी भरकम शब्द एक दूसरे को बोल रहे हैं, बट लाइफ लाइन वगैरह कुछ बन नहीं रहा एक दूसरे। इसका रीजन ये है ना, क्योंकि सिर्फ वर्ड्स का कहा ना कम्युनिकेट नहीं करता, ओनली 7% करता है। जब हम बोल रहे हैं तो हमारी टोन क्या है, क्या हम जो बोल रहे हैं उसमें इमोशन है। अगर उसमें इमोशन है ही नहीं, तो कहते हैं ना एनर्जी इन मोशन हुआ ही नहीं, तो एनर्जी सामने वाले तक गया ही नहीं लव यू का, लाइफ लाइन का। फिर हम कहते हैं कि पूरे फेसबुक भर रखा है मैंने कि मैं अपनी वाइफ को बहुत प्यार करता हूँ, फिर भी पता नहीं उसको क्यों लगता है मैं प्यार नहीं करता हूँ। आप नहीं करते, अगर आप करते तो उन्हें एहसास होता। एक चीज मैं आज आपको थोड़ा सा ब्लंटली बोलूंगी यहाँ सब लोगों को, हम अपने बच्चों से भी कहते हैं, लेकिन अगर आपका बच्चा कहता है यू डोंट लव मी, यू डोंट अंडरस्टैंड मी, तो अपने अंदर झांकिएगा जरूर। इसका मतलब आप कम्युनिकेट सही तरीके से उससे नहीं करो, क्योंकि बच्चा कभी गलत नहीं बोलेगा। या आपका कोई भी रिलेशन, अगर उसको फील नहीं होता है, जैसे बहुत सारे लोगों को मैंने रिलेशनशिप में सुना भी है, देखा भी है, वाइफ हस्बैंड का जैसे रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूं, तो हस्बैंड जब भी बात करेंगे किसी से भी बस यही बोलेंगे कि मैं उसके बिना रह नहीं सकता, मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ, वो मेरे लिए सब कुछ है। बट उनकी वाइफ को ये फील नहीं होता, उनकी वाइफ को ये फील नहीं होता ऐसा कुछ भी। तो आप सोच के देखो कि उस उनके पास ऐसा नहीं कि वो नहीं करते हैं, लेकिन एनर्जी नहीं है वहां पे, इमोशन नहीं है। आप या तो कॉन्शियसली बोल रहे हो या सिर्फ वर्ड्स में बोल रहे हो, आपकी कोई ऐसी टोन है जो उनको तकलीफ दे जाती है, आपका कोई ऐसा बॉडी लैंग्वेज है जो उनके लिए पेन का कारण हो रहा हो। तो इन चीजों को हमें बहुत मतलब माइन्यूटली सीखना है।
मैं क्यों कहती हूँ बी द बेस्ट वर्जन ऑफ यू, ना खुद को सुंदर बनाने का की जर्नी है। हमें यहाँ खुद को सुंदर बनाना है, तो हमें अपने पे काम करना है कि हमें सामने से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना, हमें अपना अच्छा देना है। तो सबसे पहले हमने कहा वर्ड्स के पीछे बहुत नहीं भागेंगे, जो भी वर्ड्स बोलेंगे उसके इमोशन जरूर अटैच करेंगे। अगर बोलती हूँ मैं कि दी मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, तो मेरे पास इतना ही काफी है, क्योंकि मेरे को वो फील होता है, क्योंकि मैं उस इमोशन के साथ बोलती हूँ, राइट। उसके बाद क्या आता है कि टोन बहुत मैटर करता है, ये ध्यान दीजिए। कभी कभी आज जो मैं कहती हूँ बहुत सारी बात बढ़ जाती है, अच्छे नोट पे शुरू होती है और एंड होती है लड़ाई के साथ में, इसमें टोन का बहुत रोल है और फिजियोलॉजी का मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि हो क्या रहा है ना, हम फुल टाइम हम सब लोग स्ट्रेस में हैं। अभी मैं एक लेटेस्ट स्टडी पढ़ रही थी, वो मेरे लिए भी सरप्राइजिंग है कि लाउड साउंड, जो लाउड म्यूजिक हम सुन रहे हैं, वो हमें स्ट्रेस क्रिएट करा रहा है हमारे बॉडी में, और उसकी वजह से हमें चैलेंजेस हो रहे हैं। क्योंकि हम जब इस दुनिया में आए हैं तो हम दो इमोशन के साथ हमारा जन्म होता है, लव और फियर। फियर में डिविनिटी ने हमें दो चीज से डरना सिखाया है बस, एक बहुत ऊंचाई से गिरने का डर और दूसरा लाउड साउंड से। तो लाउड साउंड हमारे लिए इसका मतलब फैमिलियर नहीं है, एंड दैट्स द रीजन कि आज हम लोग सब चीज चिल्ला रहे हैं। देखो आप अपने आसपास, इरिटेबिलिटी चरम सीमा पे है, हर इंसान इरिटेशन में है, इरिटेटेड दिखेगा आपको, फ्रस्ट्रेशन में दिख रहा है। ये साउंड है, ये जो हॉर्न बजा रहे हैं, इतनी गाड़ियां हो गई है, ये सब कहीं ना कहीं हमें खराब कर रहा है अंदर से, हमारे अंदर पेन क्रिएट कर रहा है, राइट। तो दूसरा जो मैं कहती हूँ ना, आप किसी से भी बात करते हो अपनी टोन बहुत अच्छी रहे। और मैं इसके लिए कहती हूँ कि धीरे धीरे बोलना सीखिए। कुछ लोग बहुत फास्ट बोलते हैं और बहुत जोर से बोलते हैं, वो कितनी भी अच्छी बात कहे ना, लोगों के दिलों में नहीं उतर पाते, क्योंकि ऐसा लगता है ना वो लड़ रहे हैं। मैं एक ही चीज कहती हूँ कि वो मेरी हैबिट बन गई, इसलिए मैं वैसा बोल रही हूँ। जैसे बहुत लोगों को हमने करेक्ट करने की कोशिश की तो उनका कहना, मैडम ये हैबिट है, ये कैसे जाएगी। मैंने कहा हर हैबिट अगर अच्छी नहीं है तो हम उसको रिप्लेस कर सकते। आप, मैं इसमें सबसे ज्यादा एग्जाम्पल मैं देती हूँ शाहरुख खान का। आप उनके शुरू के वीडियोस देखिए, वो बहुत फास्ट बोलते थे, बहुत ही फास्ट। आज देखिए वो कितना धीरे धीरे पॉज ले ले करके बोलते हैं, आज वो दिलों में उतरते हैं लोग। उन्होंने सीखा है साइंस, डेफिनेटली सीखा है, क्योंकि वो अपने लिए एक भी लो शब्द या लो वर्ड या लो सेंटेंस यूज नहीं करते। जैसे उनको पूछा इंटरव्यू में कि आप नंबर वन एक्टर बनना चाहते थे इंडिया के, वर्ल्ड इंडिया के, तो बोला कि नहीं यूनिवर्स का, वर्ल्ड भी नहीं बोलते वो इतनी बड़ी बात बोलते हमेशा अपने लिए। आपके बाद कौन होगा, बोले पहले भी मैं, आज भी मैं, आगे भी मैं। वो उनको जो आप समझो कि एटीट्यूड है, घमंड है, लेकिन नहीं, वो कभी नहीं बोलते। बट उनकी टोन इतनी जेंटल होती है कि आपको उनकी बात अच्छी लगती है, राइट। एंड थर्ड, 55% हमारी बॉडी बोलती है। मैं कहती हूँ ना, माइंड एंड बॉडी हैज अ ब्यूटिफुल कनेक्शन एंड पार्टनरशिप टू। आप यहाँ जो भी रख रहे हो ना, अगर सामने वाले के लिए नेगेटिव रख रहे हो ना, आपकी बॉडी बता देगी उसको कि ऊपर से बोल रही कि कुछ नहीं कुछ नहीं, अंदर बहुत कुछ चल रहा है। आज के बाद हमें, मैं कहती हूँ ना, अपने में पहले कोऑर्डिनेट करना शुरू करें, माइंड को और अपनी जुबान को। दीदी बहुत अच्छा एक बार एग्जाम्पल दिया था, दीदी ने आई थिंक ग्रेटिट्यूड का उन्होंने लेक्चर लिया था, दिव्यांशु दी ने। उसमें बोला था कि कोई आपके यहाँ दिवाली की मिठाई लेके आता है, मान लीजिए हल्दीराम का सोन पापड़ी ही लेके आता है, तो आप क्या बोलते हो, अरे वाह इतना अच्छा लगा आप आए, इतनी सारी मिठाई लेके आए, थैंक यू सो मच। और जैसे वे जाते क्या बोलते, फालतू की मिठाई लेके चला आया है, मैं तो खाने ही वाला नहीं हूँ। तो दीदी बहुत अच्छा सिखाते कि आपके यहाँ कोई मिठाई लेके आने वाला तो है, बहुत सारे ऐसे घर है जो मिठाई लेके कोई जाता ही नहीं उनके घर। तो मैं एक ही चीज कहती हूँ, ये जो डुअल बात हम करते हैं ना, यहाँ से कुछ बोलते हैं और यहाँ से कुछ बोलते हैं, हमारा अपना मन हम खराब करते हैं, हम अपने माइंड की प्रोग्रामिंग खराब करते हैं, राइट। फिर आप, क्या आपको नहीं लगता कि आपने उनके जाने के बाद बोला, बट थॉट्स ट्रैवल करता है, 2 साल 3 साल वो आपके यहाँ आएंगे फिर नहीं आएंगे, मैं आपको गारंटी देती हूँ। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा अपनी फैमिली में, जो पीछे से बुरा बोलते थे और मुंह पे इतना अच्छा बोलते थे, आज वो सब अकेले रहते हैं, एक भी इंसान उन्हें झांकने नहीं आता, देखने नहीं आता, क्योंकि उनको, क्योंकि जुबान से उन्होंने कभी मुंह पे बुरा नहीं बोला किसी को, लेकिन दिल में सबके लिए मैल रखा है उन्होंने। आज उन्हें कोई भी नहीं मिलने आता, वो बुलाते भी हैं तो लोग बहाने बनाते। ये कभी मत सोचिएगा कि मुंह से तो मैंने बुरा नहीं बोला, उसको क्या पता चलेगा। सब कुछ पता चलता है क्योंकि थॉट्स ट्रैवल करता है, राइट। तो इस तरह से हमारा कम्युनिकेशन होता है। 7% स्पोकन वर्ड्स, 38% आवर टोन ऑफ वॉइस एंड 55% आवर बॉडी लैंग्वेज, जिसको हम लोग फिजियोलॉजी भी बोलते हैं। इससे हम बातें करते हैं। अब हम इसके आगे जानेंगे तो हमें बात करनी कैसे है अपनों से, जिनके साथ हम रहते हैं। मैं कहती हूँ ना, हर चीज की शुरुआत घर से करनी चाहिए हम लोग। तो हमें रेपो बनाना होगा अपनों के बीच में,
जहाँ हम रहते हैं अपनों के साथ, उसके बाद जहाँ आप काम करते हैं उनके साथ, फिर जहाँ भी आपको जिनके भी साथ बनाना है तो रेपो। रेपो पता है क्या होता है? हम लोग जो आज पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात करते हैं, आज मैक्सिमम चीज़ों को सिखाया जाता है। पहले कैरेक्टर डेवलपमेंट पर ज़्यादा मेहनत होती है, आज पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर होती है। मैं एक ही चीज़ आपको बोलती हूँ कि आज भी ना कैरेक्टर डेवलपमेंट पे काम करिए। पर्सनालिटी डेवलपमेंट से ना आप थोड़ी देर के लिए जॉब पा जाएंगे, किसी को अट्रैक्ट कर लेंगे, बट आप बहुत लंबे टाइम तक उसे याद नहीं रहेंगे। मैंने कहा ना, कॉन्शियस तक ही रह जाएगा वो। लेकिन अगर आप सामने वाले के साथ रेपो बिल्ड कर लेते हैं, रेपो क्या होता है? एनवायरमेंट ऑफ ट्रस्ट। और ये एनवायरमेंट ऑफ ट्रस्ट जो होता है ना, सबकॉन्शियस लेवल पे बना। तो अगर सबकॉन्शियस लेवल पे आप किसी के साथ मिल जाते हैं, मैच कर जाते हैं, आपको वो इंसान जीवन भर याद रहेगा, चाहे आप एक ही बार मिले हो। और या वो आपको आजीवन याद रखेगा, चाहे आपने उससे एक ही बार आपकी मुलाकात हुई है और आपने उनसे हार्डली कुछ ही शब्द या सेंटेंसेस में बात किया है। राइट? तो अब हम ये जानेंगे, तो रैपो हम जानेंगे कि ये जो भी हमारी बॉन्डिंग होती है वो सबकॉन्शियस लेवल पे बनता है। ठीक? और ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट से एंटायरली डिफरेंट चीज होती है। बहुत बार लोग कहते हैं कि रेपो और पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो है सेम है क्या? बिल्कुल नहीं। फिर से मैं क्लियर करूंगी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो होता है वो आपकी जो पर्सनालिटी को निखारा जाता है। आप उससे किसी के साथ भी अगर बॉन्डिंग बनाते हो तो वो कॉन्शियस लेवल तक ही रह जाता है। कुछ समय के बाद आपको लोग भूल जाएंगे, आपकी पर्सनालिटी को कोई याद नहीं रखे। लेकिन अगर आप किसी के साथ रेपो में जाते हैं, आप रेपो बनाते हैं, तो वो आजीवन आपको याद रखेगा, क्योंकि सब कॉन्शियस लेवल पे बनता है और सारी मेमोरीज सबकॉन्शियस में स्टोर्ड रहती है। राइट? तो अब हम रेपो बिल्ड कैसे करेंगे? अब हम ये जानेंगे कि आपको अगर किसी के साथ रेपो बिल्ड करना है, जैसे सपोज यहाँ पे मैं और सुतपा है, अगर मुझे सुतपा के साथ रेपो बिल्ड करना है तो मुझे सबसे पहला क्या करना है? इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। जेन्युइनली इंटरेस्ट आपको शो करना पड़ेगा, जो भी सामने आपके पास इंसान आपसे बात करने आए। हमें क्या लगता है? मुझे इंटरेस्ट है साइंस ऑफ माइंड में बात करने की, सुतपा को इंटरेस्ट है क्रिकेट में बात करने की या डांस में बात करने की। अब मैं और सुतपा एक पार्टी में गए, सुतपा मुझसे क्या बोलेंगे कि दीदी पता है मेरा वो डांस वाला ना उस दिन प्रोग्राम हुआ, वो लोगों ने बहुत पसंद किया। अब मुझे तो मजा आ नहीं रहा है, क्योंकि ना मुझे डांस आए ना मुझे क्रिकेट में इंटरेस्ट है, और दूसरा वो क्रिकेट की बातें कर रहे हैं। तो मैं स्माइल तो करूंगी लेकिन अपनी दुनिया में कहीं और चली जाऊंगी कि जो बोल रही है बोल रही है। थोड़ी देर के बाद सुतपा बोलते बोलते चुप हो जाएगी। उसका सबकॉन्शियस सेंस कर लेगा कि दीदी मेरे में जेन्युइनली कोई इंटरेस्ट नहीं ले, किसी और दुनिया में। और आप देखिएगा बहुत बार बोल भी देते हम, क्या सोच रहे हो, हम बोल रहे हो, आपका ध्यान कहाँ है? वो तो आपको दिखा रहे हैं कि आपसे आपको सुन रहे हैं, लेकिन आपको पता कैसे चला? आपका सबकॉन्शियस सेंस करके उन्हें बता देता है। और यही रीजन है, मैं कहती हूँ ना, आज बच्चों के साथ जो सबसे बड़ा पेनफुल चीज है वो यही है कि बच्चे जब अपने चीजों को आके हमसे शेयर करने की कोशिश करते हैं, स्कूल की बात, अब छोटा बच्चा तो रबर पेंसिल कटर की ही बातें करेगा, अपने दोस्तों के टिफिन की ही बातें करेगा, वो पॉलिटिक्स रिलीजन और बाकी चीजें नहीं डिस्कस करेगा। तो हम क्या कहते हैं, अच्छा बोलो क्या बोल रहा है, जल्दी खत्म करो बात। और अपने दिमाग में कुछ चल रहा है, थोड़ी देर वो बोलता है, उसके बाद वो हट जाता है। और कुछ सालों के बाद वो आपसे कुछ भी शेयर नहीं करता, क्योंकि उसके माइंड को ये मिल चुका होता है कि मम्मा या पापा मुझे जेन्युइनली इंटरेस्ट नहीं दिखता है उसको। तो उसके बाद आप कहते हो बच्चा आजकल मेरे से कोई बात नहीं करता, कुछ भी कॉलेज की बात या स्कूल की बात शेयर नहीं करता मुझसे। क्यों नहीं करता, ये आपको देखना है। तो किसी से भी अगर आप मिलते हैं ना, तो जेन्युइन इंटरेस्ट शो करिए उसमें, जेन्युइन इंटरेस्ट शो करिए। मैं आपको कहती हूँ, मैंने ये चीज कहते हैं ना, कुछ लोगों को आप जीवन में मिलते हो ना, हमेशा याद रखते हैं। मैं एक यूनिवर्सिटी में गई थी, वहां पे एक आईएएस भी आए थे, वो भी एज ए स्पीकर आए थे, एज ए मोटिवेशनल स्पीकर उनको बुलाया गया था। मैं वहां पे चीफ गेस्ट थी, मेरा मेंटल हेल्थ पे मुझे बोलना था। तो उनका टॉक एंड हो रहा था, क्योंकि मेरे उस हॉस्पिटल के टाइमिंग से था, तो मैं एग्जैक्टली अपने टाइम पे मुझे पहुंचना था ताकि मैं अपना टॉक दे के निकल सकूं वहां से। तो सर का एंड हो रहा था और मैंने अपना स्टार्ट किया, और जैसे ही 40-45 मिनट्स के बाद मैं बैठी, तो सर ने सबसे अच्छी बात क्या बोली, मतलब मैं उनका आपको सिखा रही हूँ कि उनको रेपो आता था। सर ने बोला कि इतना अच्छा टॉक दिया आज आपने, ऐसा लगा आपको सुन करके कि आज सूरज जमीन पे उतर आया, और आपने जो ये 2 पॉइंट्स ऐड किए ना मैम, दैट इज टू गुड। तो मुझे ये समझ में आया कि ओ गॉड, इन्होंने मुझे पूरा सुना है। मुझे ये नहीं पता उन्होंने पूरा मुझे सुना कि नहीं सुना, बट जब उन्होंने 2-3 मेरे ही पॉइंट्स मुझे बताए तो मुझे लगा कि कितना जेन्युइनली इंटरेस्ट दिखा करके, इतने बड़े अधिकारी हैं ये, बट फिर भी इन्होंने इंटरेस्ट शो किया चीजों में। तो आज भी वो मुझे याद है, मेरी मुलाकात एक ही बार हुई है उनसे आज तक, बट आज भी वो मेरे जहन में है। और उसके बाद उन्होंने पूछा कि आप गायनोकोलॉजिस्ट होकर के आप साइंस ऑफ माइंड में कैसे आए, वो मेरे इंटरेस्ट की बात करने लगे। और मैं चूंकि इसको सीख रही थी और मुझे था कि मैं उनके इंटरेस्ट की बात करूंगी, लेकिन उन्होंने मुझसे पहले पूछ दिया। मैं अपना बोलने लगी, जब मैं खत्म अपनी बात को किया तो मैंने कहा ओ गॉड,
ये जीत गया आज। मुझे उनके इंटरेस्ट की बात करनी थी, उन्होंने मेरे इंटरेस्ट की शुरू कर दी और उनको ये चीज पता है। तो ये होता है ब्यूटी। जब आप जेन्युइन इंटरेस्ट किसी में लेते हो ना, वो इंसान आपको जिंदगी भर याद रखे, राइट? तो अगर आपको, मैं कहती हूँ ना, वो इंसान बनना है जो जहां भी खड़ा हो, जहां भी जाए, लोगों को खुशियां बांटे, लोग उसको देख के, उससे मिल के उसे अच्छा लगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हर इंसान में, जेन्युइन इंटरेस्ट शो करना है। मैं कहती हूँ ना, शो मत करिएगा, वो समझ में आ जाता है। शो समझ में आ जाता है, जेन्युइन इंटरेस्ट रखिए, राइट? दूसरा आता है बी बाय बीइंग क्यूरियस अबाउट हु दे आर एंड हाउ दे थिंक। और जैसे मैं आज जो आपको एग्जाम्पल दिया है ना, आप तीनों में उनको फिट पाएंगे। और वो बहुत क्यूरियोसिटी उनको, कि गायनोकोलॉजिस्ट के तो अपने इतने सारे काम होते हैं, आपका अपना हॉस्पिटल है, आपकी पूरी फैमिली अगर डॉक्टर है, तो आप ऐसे कैसे ऑप्ट किया, ये सारी चीजें मैं पूरे टाइम उनको आंसर कर रही थी। तो जब उनकी क्यूरियोसिटी देखी ना, तो मैं बोलती चली गई, राइट? उसके बाद कहते हैं ना कि थर्ड जो पॉइंट आता है, अगर आपको किसी के साथ रेपो बिल्ड करना है, तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू को भी ऑनर करना और सुनना और समझना सीखना होगा। जैसे सपोज मान लीजिए कि कोई एक पॉइंट पे अगर हम एग्री नहीं करते, अगर हम किसी पॉइंट पे एग्री नहीं भी कर रहे हैं, तो उस समय आपको उनको, मैं कहती हूँ ना, उनकी बात को काटना नहीं अच्छी बात है। हम क्या कहते हैं, अरे ऐसा नहीं, आप गलत सोचते हो, यहीं पे रेपो खत्म हो जाता है। हम सब अपने अपने चश्मे से दुनिया देख रहे हैं, ठीक? ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। आप 6 लिखो ना इधर से, मुझे 6 इधर से दिखेगा, सामने वाले को तो 9 दिखेगा ना। हम किस बात की लड़ाई करें? मैं कह रही हूँ 6 लिखा है, वो कह रहा है 9 लिखा है, दोनों ही सही है। तो सामने वाले के मतलब पॉइंट ऑफ व्यू को भी ऑनर करिए, उनको समझिए कि वो क्या बोल रहे हैं। आज क्या हो रहा है, आज हम लोगों के बीच में मैं देखती हूँ व्हाट्सएप ग्रुप्स भी स्कूल के, कॉलेजेस के बने हैं। मैं कहती हूँ इसमें मेरा मेडिकल कॉलेज ग्रुप बेस्ट है। वहाँ कोई पॉलिटिक्स, कोई रिलीजन डिस्कस नहीं हो। वहाँ पे बहुत ही प्यारा सा बर्थडे सेलिब्रेशन है या किसी का कुछ अचीवमेंट है तो डाल दिया जाता है। अदरवाइज वो एक अकेला ऐसा ग्रुप है जहाँ पे कुछ भी डिस्कस नहीं होता, जो हेट्रेड फैला सके या जो एक दूसरे के ओपिनियन को कट कर सके। बल्कि एक ऐसा ग्रुप भी है मेरे पास जहां सिर्फ एक दूसरे को काटा ही जाता है बात को। उन्होंने कुछ कहा, उसकी बात को कोई काटेगा, फिर उसने कुछ बोला, फिर उसका मजाक बन रहा है। आपको क्या लग रहा है, आप व्हाट्सएप पे मजाक बना रहे हो? आप किसी का मजाक उड़ा रहे हो, आप अपनी जिंदगी का मजाक बना रहे हो। आज नहीं तो कल आपको जो मिलेगा ना, आपको समझ ही नहीं आएगा मेरी जिंदगी में ये चीजें हो क्यों रही है, मेरे हर रिश्ते में इतनी कड़वाहट क्यों आ रही है आज की डेट में। आप जो दोगे यूनिवर्स में मल्टीप्लाई होके पाओगे, ये मैं आपको गारंटी देती हूँ। मैंने इतने सालों में समझा है और अपने आसपास दुनिया को जितना भी देखा है। मेरी फैमिली एक्चुअली बहुत बड़ी है, मैं इसलिए कहती हूँ कि मैंने हर तरह की चीजों को अपनी फैमिली में देखा है। यूनिवर्स में किसी ने 1 रुपया फेंका है, उसको लाख मिला है, और किसी ने 1 रुपया चीट किया है, वो करोड़ रुपया पे किया है। क्योंकि एक पायस लेडी से उन्होंने अगर चीट किया है, उन्होंने उनको बेवकूफ बनाया है, तो करोड़ों रुपया का नुकसान देखा मैंने अपने नोन में। इसलिए इतना याद रखिएगा कि आज जो हम वो डिबेट देखते हैं, हमें क्या लगता है वो आपस में लड़ रहे हैं, आपके अंदर वो प्रोग्रामिंग हो रही है। आप उसी इरिटेशन में, आपके माइंड प्रोग्राम हो रहा है, आप हर जगह इरिटेबल रहोगे, हर जगह इरिटेबल रहोगे। मत करो ये चीज, हम इसके लिए नहीं आए इस दुनिया में। मैं आज एक ही चीज कहती हूँ, लोग बड़ी बड़ी बातें लिखते हैं, नॉलेज लिखते हैं, ज्ञान लिखते हैं। एक सवाल मैं पूछती हूँ, खुद को जानते हो सब लोग? खुद को कोई नहीं जानता। लेकिन दुनिया को जानने का दावा करते हैं और बताते, मैंने यहाँ हिस्ट्री में पढ़ा था, मैंने यहाँ हिस्ट्री में पढ़ा। आज मैं उन्हीं लोगों की बात करती हूँ, जो भी ऐसे लोग हैं, आप उनकी लाइफ उठा के देख लीजिए, दे आर सफरिंग अलॉट। ये भी मेरे आसपास एग्जाम्पल्स। मैं एक ही चीज कहती हूँ, मत करो ये चीज, ये हमें कहीं लेके नहीं जाएगा, ये हमें सिर्फ नेगेटिवली प्रोग्राम कर रहा है। और जो भी हमारे माइंड के अंदर प्रोग्रामिंग होगी, हम सेम टू सेम अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करें। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो बातें, मतलब आप उनका ज्ञान सुनोगे ना, मुझे तो बहुत बार ज्ञान समझ ही नहीं आता। मुझे लगता है शायद मैं उस ग्रुप के लायक नहीं। मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मेरा लेवल थोड़ा नर्सरी क्लास का ही ठीक सही, कम से कम ABCD समझ तो आती, जो भी पढ़ा लिखा समझा। तो एक चीज मैं हमेशा कहूंगी ना, कि हर इंसान की हर चीज को ऑनर करिए। हो सकता है कि वो आपके हिसाब से सही नहीं हो, बट वो अपनी हिसाब से सही है। उसकी तरफ से 9 ही दिख रहा है, मेरी तरफ से भले ही 6 दिख, लेकिन आप उसको कट करके, आप उसको कुछ बुरा भला बोल करके आपको लगता है कि आपने अपनी अथॉरिटी साबित कर दी। ये आपको जो आगे जा करके देगा ना, क्योंकि आपके अंदर जो इरिटेशन, सारी चीजें जो प्रोग्राम कर रहा है ना, ये आपके हर रिलेशन में आपको, राइट? तो रेपो का जो सबसे 3 इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, पहला जेन्युइन इंटरेस्ट रखना है हमें लोगों में।
दूसरा वो उनकी क्यूरोसिटी आपकी दिखनी चाहिए। अच्छा, अच्छा बाप रे! अगर मान लो कभी मुझे उमा ने फ़ोन किया कि माँ, आज मैं बच्चों को पढ़ाने गई थी, आपको पता है छोटे-छोटे प्यारे-प्यारे बच्चे हैं, उनको हम लोग बेटा जी बोलते हैं। जैसे एक बार उमा से मेरी ये बात भी हो रही थी कि हमें हर बच्चे को आगे बेटा जी लगा के बोलना होता है। तो अच्छा उमा बेटा जी लगाते हो, कितना सुंदर रिश्ता होगा आपका और बच्चों का। तो आपको एक क्यूरोसिटी आती है, आप क्यूरोसिटी से पूछते हो तो उसको पूरा बताने में मन लगेगा। फिर आधे घंटे उमा मुझसे बात कर सकती है, राइट? थर्ड जो मैंने आपसे कहा कि हर इंसान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की हमें आदत डालनी होगी और उसके हर पॉइंट को ऑनर करना सीखें। आप तभी दिलों में जगह। नफरत किसी के काम नहीं आएगी। आपको क्या लगता है आप नफरत किसी एक ग्रुप से करते हैं? आप नफरत अपने अंदर की इनर फैमिली से करते हैं, अपने डिविनिटी से करते हैं। आप एक तरफ तो मंदिर में जाके पूजा करने का दम भरते हैं, बट उसके बनाए हुए दूसरे इंसान में अगर आप नफरत देख रहे हैं, आप उसका मजाक उड़ा रहे हैं, तो आप उसी के एक अंश का मजाक उड़ा रहे हैं। मैं आपको पूरी रियलिटी बता रही हूँ आज। थोड़ा कड़वा लगेगा सुनने में। किसी से नफरत करना ना, तो ये याद रखना आप उस खुदा से नफरत कर रहे हो जिसको आप 4 बार 5 बार उसकी इबादत करते हो और उससे बहुत कुछ मांगते हो। वो आपको कभी कुछ नहीं दे। हम लोगों की एक फॉरगिवनेस की प्रेयर में 2-3 लाइन है जो मुझे बहुत पसंद है कि अगर हम किसी को माफ नहीं कर पाते हैं तो हम खुद को माफ नहीं कर पाते, और हम खुद को माफ नहीं कर पाते तो हम खुदा को माफ नहीं कर, राइट? तो ये है रेपो। तो अगर किसी के दिल में उतरना है तो हमें इन कुछ चीजों का ध्यान रखना, राइट? उसके बाद मैं आज आपको बताऊं रेपो के बारे में कुछ फैक्ट्स शेयर करती हूँ कि रेपो इज बॉन्डिंग एट अ सबकॉन्शियस लेवल। रेपो इज द क्वालिटी ऑफ अ रिलेशनशिप ऑफ म्यूचुअल इन्फ्लुएंस एंड रेस्पेक्ट बिटवीन पीपल। कितनी सुंदर चीज है कि वहां एक म्यूचुअल इन्फ्लुएंस होता है एक दूसरे को। मैं दी को इन्फ्लुएंस कर रही हूँ, दी मुझे करे, बट बिना वर्ड्स के एक रेस्पेक्ट है हम दोनों के बीच में। कुछ चीजों से दीदी और मैं एग्री नहीं करते, बट स्टिल वी रिस्पेक्ट ईच अदर्स बिलीव्स, वैल्यूज। ये है रेपो, जो आज बहुत कम जगह मिलता है लोगों को, राइट? क्योंकि जो मेरी प्रोग्रामिंग से मैच नहीं करता हम तो जज करके उस पर एक बुरे का लेबल लगा देते हैं, तो बुरा इंसान है, वो बुरा ही कर रहा है लोग, राइट? उसके बाद आता है अ पर्सन डज नॉट हैव रेपो अंटिल दे हैव बिल्ट अ गुड रिलेशनशिप विद अनदर। रेपो इट, हाँ ये बहुत सुंदर चीज है। एक बार किसी ने मुझसे पूछा था, इसलिए मैं सेंटेंस को डालती हूँ कि एक तरह से तुझे आप रेपो सिखाते इसका मतलब कि आप मैनिपुलेट करती है सामने वाले को। मैंने कहा नहीं नहीं रेपो इज नॉट मैनिपुलेशन। पीपल हु मैनिपुलेट में लुक एज इफ दे आर बिल्डिंग रेपो। जो मैनिपुलेट हमें करता है ना, हमारा सबकॉन्शियस सेंस कर लेता है कि ही और शी इज ट्राइंग टू मैनिपुलेट मी। दोनों में मार्क डिफरेंस है, बिलीव मी। रेपो इज नॉट द सेम एज फ्रेंडशिप। जरूरी नहीं कि मैं और दीदी बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो खैर हमारे बीच में तो रेपो भी अच्छा है, लेकिन मैं किसी और की अगर एग्जांपल दूं कि हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, बट जरूरी नहीं मेरे और उसके बीच में अच्छी रेपो। मेरे हैं कुछ ऐसे फ्रेंड्स, बचपन के साथी हैं, बट मेरे साथ मेरा उनका अच्छा रेपो नहीं है, बट वी आर गुड फ्रेंड्स, बट हम अच्छे रेपो में नहीं। हमारा उनके साथ बॉन्डिंग सबकॉन्शियस लेवल पे नहीं है, जो भी है हमारे कॉन्शियस लेवल। साथ पढ़े हैं इसलिए है, लेकिन अदरवाइज हम उनके साथ रेपो में नहीं, राइट? उसके बाद आता है रेपो कम्स फ्रॉम टेकिंग सेकेंड पोजीशन। आज हम लोग क्या करते हैं, हर जगह फर्स्ट पोजीशन लेते हैं ये सोच करके कि तभी मैं इन्फ्लुएंशियल बनूंगी, लोग मुझे प्यार करेंगे, और ये रेपो जस्ट ऑपोजिट है। जब आप सेकंड पोजीशन लेते हैं, किसी को आगे बढ़ाते हैं, दैट इज रेपो। लीड करना रेपो नहीं है, सेकंड पोजीशन लेना इज रेपो, राइट? व्हेन वी टेक सेकंड पोजीशन एंड वी आर विलिंग टू ट्राई टू अंडरस्टैंड द अदर पर्सन फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू, राइट? उसके बाद आता है नेक्स्ट जो अब आएगा कि हम लोग सीखेंगे कि हम रेपो कैसे बिल्ड कर सकते हैं। रेपो हम दो तरह से बिल्ड कर सकते हैं, एक वर्बल कम्युनिकेशन से एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। पहले नॉन वर्बल सीखते हैं। नॉन वर्बल मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इसमें बोलना कम होता है। इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी होने की वजह से मैं अपना बताती हूँ, यहाँ पे बहुत सारे लोग वाराणसी से भी जुड़ते हैं, तो उसके बाद कभी अगर वो मुझे किसी जगह पे किसी के यहाँ मिलने गई, कुछ ऐसा हो गया है, फंक्शन है, तो वहां मैं चुप रहती हूँ पूरे टाइम। तो वहां पे लोग मुझसे कहते हैं आप लगता नहीं है वही मैडम है जो सेशंस लेते हैं। मैंने कहा वो मेरा काम है बट बेसिकली मैं ये हूँ, मुझे सुनना अच्छा लगता है, मुझे आई एम अ गुड लिसनर। तो मुझे आपको सुनती हूँ तो कुछ सीखती हूँ। और कहा ही जाता है कि जो बेस्ट स्पीकर्स होते हैं ऑन द स्टेज, वो बिहाइंड द स्टेज गुड लिसनर होते हैं। क्योंकि जब हम बोलते हैं तो हमारे पास उतना ही ज्ञान रहता है जितना हमारे पास है, पर जब हम सुनते हैं तो हम 4 लोगों का ज्ञान बिना बुक पढ़े हमें मिल जाता है। तो इसलिए ट्राई टू बी अ गुड लिसनर, राइट? तो इसमें जो आता है हम बात करेंगे कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैसे करेंगे, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में रेपो कैसे बिल्ड करेंगे।
इसको हम लोग कहते हैं मिरर एंड मैचिंग। ये बहुत सुंदर चीज है, ये मैंने ट्राई किया था अपने पेशेंट्स के साथ कि जैसे पेशेंट आया बैठा तो आपको कुछ नहीं करना, उसकी फिजियोलॉजी से मैच करना है, आपको जिस बॉडी लैंग्वेज में वो बैठा है आपको उसी तरह से बैठना है। अब जैसे मान लीजिए कि मिरर में अगर हम लेफ्ट हैंड उठाते हैं तो हमारा राइट हैंड दिखता है, तो अगर वो लेफ्ट हैंड उठा के कुछ बात कर रहा है तो मैं लेफ्ट हैंड से उसी तरह से बात करूंगी। और मैचिंग में सेम टू सेम, अगर उसने लेफ्ट उठाया है तो मैं भी लेफ्ट ही उठाऊंगी। इसको हम लोग कहते हैं, लेकिन आप इतना ऑब्वियस मत करना कि उसको लगे कि अरे आप तो उसकी नकल कर रहे हो, फिर तो बुरा हो जाएगा, तब तो रेपो की जगह कुछ और बन जाएगा, राइट। तो जो मेरा यहाँ बताने का पर्पस है वो यही है कि आप सिर्फ उसकी फिजियोलॉजी से मैच करो, और कम्युनिकेशन 55% बॉडी लैंग्वेज से होता है। तो जैसे ही हम उसकी बॉडी लैंग्वेज से मैच करते हैं अपने आप को ना, उसके माइंड को मैसेज किया जाता है कि सामने वाला बंदा मेरे जैसा है, ये मुझे अंडरस्टैंड करे। उसका सबकॉन्शियस उसको ये मैसेज देता है। आप बच्चों के साथ ट्राई करना उमा, बहुत मजा आएगा। बच्चे बहुत जल्दी इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं। जब बड़े लोग कर लेते हैं तो बच्चे के साथ तो आपको बहुत एंजॉय करोगे आप। जैसे कोई बच्चा अगर परेशान होगा ना तो आप उसके उसी पोस्चर में जाके बैठ जाना, और जैसे जैसे मूव करेगा आप धीरे धीरे मूव करना। बच्चा आपको पकड़ नहीं पाएगा लेकिन अपनी सारी बात आपसे कर देगा। आप कभी भी किसी भी बच्चे को कि आप अच्छे दोस्त बन सकते हो उसके सबकॉन्शियस मेंटर करें, राइट। इसको ट्राई करना बेटा, मिरर और मैचिंग। उसके बाद आता है, पहले तो हमने मिरर मैच कर लिया उनसे। मान लीजिए सपोज मेरा और उमा का ही चल रहा है, उमा जैसे बैठेगी मैं भी वैसे ही बैठ जाऊंगी। थोड़ी देर के बाद मैं क्या करूंगी, उसके साथ और बातें करूंगी ताकि हम लोगों के बीच में एक पेस डेवलप हो जाए, राइट। अच्छा, अब मुझे देखना है कि अब मुझे अपनी उमा को बात समझानी है, मुझे उमा से कुछ बात मनवानी है। मैं क्या करूंगी पता है, मैं पहले चेक करूंगी लीड करने से पहले कि क्या उमा के मैं सबकॉन्शियस मेंटर कर गई हूँ कि नहीं किया है मैंने। उसके लिए मैं पता है क्या करूंगी, अब जैसे उमा राइट हैंड से चाय पी रही है, ठीक, तो मैं लेफ्ट हैंड से चाय पीना शुरू करूँ। अगर उमा ने भी अपना चाय का कप राइट से लेफ्ट में ले लिया, इसका मतलब मैं वहां एंटर कर चुकी हूँ। अब मैं जो भी उमा को कहूंगी उमा अग्री करेगी। इसका मतलब नाउ इट्स टाइम, नाउ आई कैन लीड हर। ये है सुंदरता नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। हम सोच रहे हैं कितना बोलेंगे तो जाके इंप्रेशन बनेगा, बिना बोले भी सब कुछ बन जाता है। बहुत सारे लोग कॉर्पोरेट में इसको सीखते हैं। जब भी इंटरव्यू के लिए उन्हें जाना होता है तो वो इन चीज़ों को सीखते हैं ताकि वो अपना प्रेजेंटेशन, बहुत सारे लोग कहते हैं उनका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा नहीं था बट जॉब उसको कैसे मिली, क्योंकि उसको ये आता था। उनको पता है मिरर मैच करते हैं वो अपने इंटरव्यूअर के, पेश करते हैं, फिर लीड करने के लिए एक दो एक्टिविटी करते हैं। अगर सामने वाला भी सेम टू सेम मेरे जैसे एक्टिविटी करता है तो वो समझ जाता है कि अब मैं अपना प्रेजेंटेशन दूंगा तो ये मुझे ही ओके करे, क्योंकि वो सबकॉन्शियस मेंटर कर चुके हो। ये है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इसलिए मैं कहती हूँ ना, खुद को चार्मिंग बनाइए, जहां भी आप खड़े हो ना खुशियां बांटे लोगों को, नफरत नहीं। उसके बाद आता है डेल कार्नेगी का। ये तो मैंने आप लोगों को बताया कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हम किस तरह से बात करते हैं। अब आता है कि आप वर्बल कम्युनिकेशन में आप किस तरह से बात कर सकते हैं। तो ये मैंने डेल कार्नेगी सर से लिया है, जो मुझे बहुत पसंद आता है इनका। डेल कार्नेगी सर का एक बुक ही है, हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल। उसमें वो हमेशा कहते हैं नेवर क्रिटिसाइज, किसी को क्रिटिसाइज मत करो। क्योंकि अब तो हम लोग पढ़ते हैं कि आप किसी को क्रिटिसाइज करते हो तो वो क्रिटिसिज्म आपके लिए खुद के लिए होता है, क्योंकि हमारे माइंड के लिए अदर्स जैसी कोई चीज नहीं होती। आप किसी को भी बोल रहे हो भला बुरा, बहुत सारा मजाक बनाते हो आप किसी किसी कुछ कुछ लोगों का। आप लोग, आपको क्या लगता है आप उसका मजाक बना रहे हो, आप अपना मजाक बना रहे हो, और कुछ दिन के बाद आप एग्जैक्टली वैसे बन जाओगे। ये साइंस है, ये फिलॉसफी नहीं है। तो नेवर क्रिटिसाइज, क्योंकि हमारे माइंड के लिए अदर्स जैसी कोई चीज नहीं, राइट। उसके बाद सेकंड आता है गिव सिंसियर कॉम्प्लीमेंट्स, जो हमें दिए हुए जमाना हो जाता है एक दूसरे को। किसी भी चीज के लिए हम कॉम्प्लीमेंट ही नहीं देते एक दूसरे को। तो ये बहुत सुंदर चीज है, जब आप कॉम्प्लीमेंट देते हैं तो ये वर्बल कम्युनिकेशन है, किसी के साथ रेपो बिल्ड कर। एंड थर्ड, ऑलवेज हैव अदर पर्सन्स इंटरेस्ट इन माइंड। जितने भी लोग आपके आसपास हैं, पहले उनके इंटरेस्ट को प्रेफरेंस दें, आप लोगों के दिलों में रहेंगे। उसके बाद कहते हैं ये, जैसा एक हमने भी जाना, जेन्युइन इंटरेस्ट शो करिए। ये डेल कार्नेगी भी कहते हैं कि जेन्युइन इंटरेस्ट शो करना चाहिए आपको। अगर आपको किसी के साथ अपना एक अच्छा रिलेशन बनाना है, या आपको लगता है कि दुनिया आपको प्यार करे, तो सबसे पहले आप सामने वाले में एक अच्छा इंटरेस्ट शो करें। एक सबसे खूबसूरत चीज पता है क्या है, लोग आपको प्यार करें उसके लिए है स्माइल। इसमें कुछ भी पैसा नहीं लगता, और सबसे खूबसूरत ऑर्नामेंट है जो गॉड का दिया हुआ हम सबके पास है। लेकिन जब आप स्माइल करते हैं ना, मुझे ऐसा लगता है कि आप वो खुशियां बांट पाते हैं लोगों को, जो आज लोगों के जीवन से जा चुका है। आप कितने भी दुखी हो, आप एक छोटे बच्चे को स्माइल करते हुए देख लीजिए, आप ऑटोमेटिकली स्माइल करते हैं।
मैं हमेशा कहती हूँ कि स्माइल सबसे सुंदर तरीका है लोगों के दिलों में उतारने। आप कोई कितना भी उदास हो, खाली अब थोड़ी देर के लिए स्माइल कर दो। बट ये भी ना, आपका फेक नहीं होना चाहिए, आपका भी जबरदस्ती का नहीं होना चाहिए, फिर वो सेंस करेगा खुद ही जबरदस्ती का कर रही है श्वेता। नहीं, आपकी स्माइल रियल स्माइल होनी चाहिए। मैं कहती हूँ ना, अगर स्माइल की हैबिट छूट गई है, हम हमेशा उदास रहते हैं, तो इसको प्रैक्टिस करिए। जब याद आए स्माइल करिए, जब याद आए स्माइल करिए, फिर ये भी आपकी एक हैबिट बन जाएगा। और आपको फिर बिना ऑर्नामेंट के बाहर निकलने के बावजूद दुनिया कहेगी श्वेता बहुत सुंदर है। और स्माइल नहीं है तो आप कितना भी कुछ पहन लो, आप सुंदर तो नहीं लगते। स्माइल सबसे खूबसूरत ऑर्नामेंट है, राइट। एंड थर्ड कहते हैं डेल कार्नेगी सर, गिव इंपॉर्टेंस टू नेम्स। हमें अपना नाम बहुत पसंद होता है हम सबको। अगर मैं किसी को कहती हूँ भैया सुनो, मैंने रिस्पेक्ट से बुलाया, लेकिन अगर मैं उनको नाम लेके कहती हूँ अतुल भैया सुनेंगे, उनको बहुत, हम सबको अपना नाम बहुत पसंद है। तो किसी को भी ना, आप जैसे अब जब से मैंने ये सारी चीजें सीखी ना, पहले हम लोग पेशेंट से कैसे बात करते थे, हाँ बोलिए क्या नाम तो लिखा हुआ है, सिस्टर ने सही नाम बुलाया होगा, पेपर आ गया, हाँ बताइए क्या परेशानी है, अच्छा हाँ ठीक है भैया जैसा होगा फिर आके बताइए। कभी हम लोग मैं स्पेशली अपना बता रही हूँ, मैं नाम नहीं लेती थी। जब मैंने इसको पढ़ा तो मैं अब पेशेंट के एंटर करते हैं, आओ निशा बैठो, और उसके हस्बैंड का भी नाम पढ़ लूंगी। मैंने कहा हस्बैंड है, हाँ आई बैठिए, आप भी अभिषेक भैया आप भी बैठिए। तो अब क्या होता है ना, पेशेंट को लगता है ये अपनी है जो बात कर रही है, और कहते हैं आपके पास जो एक अफेक्शन मिलता है वो बाहर क्यों नहीं मिलता। जैसे मेरे यहाँ भी सर्जिकल कुछ भी नहीं रह गया, हम सिर्फ आउटडोर करते हैं आज के, और जो माइनर ओटी का काम होता है, जो आउटडोर ओटी है उसमें काम करते हैं। तो पेशेंट्स बोलते हैं कि आप वाला अफेक्शन बाकी हॉस्पिटल्स में क्यों नहीं मिल पाता। तो मैं अब समझती हूँ, क्योंकि मैं इन छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखती हूँ। मैं जरूर नाम से बुलाती हूँ, चाहे कोई भी हो। पहले तो भैया दीदी करके बोलती थी, बट अब उसके आगे नाम लगा देती हूँ, क्योंकि हम सबको अपना नाम बहुत पसंद होता है, राइट। बी अ गुड लिसनर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है अगर आप चाहते हैं। और लिसनर होने का मुझे लगता है ज्यादा फायदा है बोलने से क्योंकि सीखने को बहुत मिलता है। इसलिए मैं अगर बाहर जाती हूँ मैं चुप रहती हूँ, जब लोग कहते हैं यहाँ भी कुछ सिखाइए, तो मैंने कहा तो फिर वहां के लिए टॉपिक नहीं बचेगा इसलिए आप मुझे वही सुन लेना, ऑनलाइन सुन लेना, ऑफलाइन मैं आपको सुन लेती हूँ। क्योंकि मतलब सच बता रही हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि किसी को सुनूंगी तो कुछ सीखूंगी किसी से। उतनी बुक्स तो हम भी नहीं पढ़ सकते, और सबके पास कुछ देने को है, आप खाली सुनते जाओ ना उनको, आप सुनते जाओ। मैं इसमें कहती हूँ, मेरी मदर इन लॉ बहुत अच्छी चीज हमें सिखाते थे। जब भी उनके साथ में पेशेंट्स देखती थी तो हमेशा एक चीज कहते थे, श्वेता तुम सिर्फ पेशेंट्स को ध्यान से सुनो, अपनी डायग्नोसिस खुद ही तुम्हें बता देगा। मैं कहती थी सच में माँ, मैं बहुत पेशेंस रहा है पेशेंट्स को सुनने का। कभी कभी पेशेंट तो ट्रेन में बैठने से शुरू करता था। 4 साल पहले जब मैं ट्रेन में बैठी थी तो पहला पेट दर्द वहां शुरू हुआ था, तो मतलब बाप रे 4 साल बोलेगी अभी, क्योंकि पूरा आज तक का बताना 4 साल पहले से शुरू किया है। मैं थोड़ा इम्पेशेंट होने लगती थी, तो मैंने कहा नहीं पेशेंटली सुनो, इसी में तुम्हें डायग्नोसिस मिलेगा। तो वो मैंने उनसे भी सीखा कि आप जितना पेशेंट को आप, एक तो उसका मन हल्का हो जाता है, डॉक्टर ने मुझे पूरा सुना, और दूसरा क्या होता है कि आपको आपकी डायग्नोसिस मिल जाती है कि उसको क्या चैलेंज है। तो बहुत फायदे हैं गुड लिसनर होने के, बोलने से। टॉक इन टर्म्स ऑफ अदर्स पीपल इंटरेस्ट, ये मैंने जिनकी बात बताई है आईएएस ऑफिसर सर से जिनसे मैं मिली थी, तो उनको देख रही थी वो सबके इंटरेस्ट की बात कर रहे थे, सबके इंटरेस्ट की बात करते, अपने इंटरेस्ट की तो हमें पता ही नहीं उनको क्या पसंद है, किसी को नहीं पता था, लेकिन उनको सबके बारे में पता है। कितनी सुंदर चीजों सिखा गए हम लोगों को, राइट। गिव इंपॉर्टेंस टू पीपल, तो मैं थोड़ा सा ध्यान से बताऊंगी। गिव इंपॉर्टेंस टू पीपल नॉट देयर पोस्ट। बहुत बड़ा आदमी है यार, उसके पास बहुत पैसा है, इंपॉर्टेंस उन्हें नहीं देना है, उनके पोस्ट को नहीं देना है। जो ऑब्जेक्ट रेफरल उनका जो परसोना बना है ना, उसको मत दीजिए ना। आज यही रीजन है कि हम लोग सक्सेस की डेफिनेशन ही भूल गए। सक्सेस को हम लोग मानते हैं जिसके पास बहुत पैसा है, जिसके पास बहुत ज्यादा नाम है, फेम है, वही सक्सेसफुल है। नहीं, अर्ल नाइटिंगेल सर ने बहुत अच्छा कहा था कि जिसके पास भी एक वर्दी आइडिया है जो लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकता है, वो पर्सन सक्सेसफुल। जो इंसान अच्छा है वो सक्सेसफुल है। तो आज के बाद ना लोगों में को इंपॉर्टेंस देना है, इंसान को इंपॉर्टेंस देना है, उसके पोस्ट को नहीं। आज अगर आपके पास रिक्शा वाला आ रहा है तो आप कहते हो ठीक से, हाँ बताओ क्या प्रॉब्लम है, जाओ मैम डीएम सर आए, उनके पेशेंट आ गए, अरे अरे वीआईपी रूम खोलो 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 बिठाओ बिठाओ। नहीं, सबको एक जैसा देखो, आपको इंपॉर्टेंस इंसान को देना है। तो इससे आप क्या करोगे ना कि आप बहुत सुंदर रेपो बना सकते हो, किसी भी इंसान के दिल में उतर सकते हो, राइट। तो आज का सेशन यही एंड करते हैं। लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू ऑल।